जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की। इस समय उनकी एनर्जी कैसी वर्क कर रही है, क्या थॉट चल रहे हैं उनके मन में, क्या सोच रहे हैं, क्या इस समय उनकी करंट की एनर्जी सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ फेमिनाइन अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, किसी बात पर उनसे मुंह बना के बैठी, मुंह फुला के बैठी हैं। जैसे लग रहा है कोई आर्गुमेंट हुआ हो, किसी बात पर हर्ट हुई हों और इस वजह से वो उनसे अभी बात नहीं कर रही हों, सेपरेशन में हों, कांटेक्ट में हों, फिर भी वो बात नहीं कर रही हों, उनका मैसेज सीन नहीं कर रही हों और इससे वो बहुत हर्ट हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी में जो भी हैं बहुत हर्ट हैं और वह मनाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहते हैं। जितने भी प्रयास हो सकते हैं वह आजमाना चाहते हैं कि अपनी फेमिनाइन को मैं मना लूँ, अपनी काउंटर पार्ट को मैं मना लूँ। पर अभी आप अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हो, अपनी एनर्जी भी उनसे हटा लिए हो और आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे हो। जैसे लग रहा है कि रूठे हुए हो, नाराज़ हो, हर्ट हो। आपकी ऐसी एनर्जी देख करके मैस्कुलाइन आपके पार्टनर जो हैं बहुत स्टक हो गए हैं। जैसे लग रहा है फंसे हुए हैं वो और कहीं कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कहीं मन लगाना चाह रहे हैं तो भी नहीं लग पा रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे मुझसे दिल पे कैसे कोई भारीपन हो, आँखों के सामने बस आप ही दिख रहे हो, उन्हें कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा है। कंटिन्यू उनके दिमाग में बस आप चल रहे हो कि मैं कौन सा ऐसा रास्ता अपनाऊं, क्या करूं, कितनी फास्ट हो आपके पास पहुँचें और सारे बंधन तोड़ दूं, सारे जो भी मन में हमारे गलतफहमी हो गई या फिर मेरी वजह से जो भी हर्ट हुए हो उसको मैं मना लूं और बातें करके मिल करके उसकी नाराज़गी दूर कर लूं। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आप, उनसे नाराज़ हो, रूठे, लेकिन वह अपनी एनर्जी में स्टक हो गए सिर्फ आपको सोच सोच के। पर ऐसा वह सोच रहे हैं कि मैं कितनी जल्दी आपके पास पहुंचूं। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो वह आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करके बात करना चाह रहे हैं और अगर आप लोग एक सिटी में नहीं हो तो वो आ करके आपसे मिलना चाह रहे हैं। मिलने की और आने की एनर्जी निकल कर आई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि अगर किसी वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है तो वो उन सब चीज़ों का एक अंत होते हुए दिख रहा है। जैसे कि किसी चीज़ का अंत हो और एक नई शुरुआत हो, क्योंकि वह बहुत प्रेयर भी कर रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत प्रेयर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों में उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्व की वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है और जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो और उनसे कुछ समय के लिए आप दूर हो गए हो। कुछ समय के लिए आप उन्हें अपनी एनर्जी देना चाह रहे हो, उनसे मुंह मोड़ लिए हो और आप अपनी एनर्जी में, अपनी सेल्फ लव में, अपनी ही ऊर्जा में एक सुकून ढूंढना चाह रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कोई नहीं चाहिए। पर आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है उसका अंत होते हुए दिख रहा है और इन सब के बीच में मुझे कई लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं। पर वो डिवाइन से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके मन से किसी भी तरह की कोई जो गलतफहमी है या फिर नाराज़गी है वह हट जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे वो मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं और इसके लिए कितना भी उनको सबसे विरोध सहना पड़े, सबकी निगेटिव बातों को उनको झेलना पड़े, फिर भी उनके मन में आपको ही लेकर के कमिटमेंट देना, मैरिज करना
क्योंकि उनके मन में आपके सिवा और कोई भी दूसरा नहीं है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो जो उनकी लाइफ में एंट्री पाना चाह रहा हो, पर उन्होंने अपने आप को सबसे प्रोटेक्ट करके रखा है कि मैं अपनी लाइफ में आपके सिवा और किसी को एंट्री नहीं दूंगा। और इस चीज़ का ऐसा लग रहा है कि उन्हें एहसास हुआ है अपने प्रेम को लेकर के, आपके जेन्युइन लव को लेकर के। जब आप उन्हें छोड़कर गए हो, जब आप उनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हो, आपने अपनी एनर्जी उनसे ले ली, तो एकदम जैसे अंत हो जाए ऐसे शून्य पर वो आके टिक गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक मृत्यु हो जाए, जैसे कि कुछ भी ना दिखे, ऐसी एनर्जी पे वो आके टिक गए हैं और डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो, हमारे रिलेशन में एक सन की तरह उम्मीद आए, खुशियाँ आए, और जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हैं वो हमारी लाइफ से रिलीज़ हो, उनकी ऊर्जा रिलीज हो। क्योंकि उनका इंट्यूशन इस समय मैस्कुलाइन का बहुत हाई है। ऐसा लग रहा है कि उनका थर्ड आई चक्र इस समय एक्टिवेट है, जिसकी वजह से कुछ भी बहुत अच्छे से सोच और समझ पा रहे हैं इस जर्नी को लेकर, आपको और अपने रिलेशन को लेकर के बहुत डीप में वह सोच पा रहे हैं। नहीं तो मैस्कुलाइन ऐसे कहाँ होते हैं, इतना वो डीप में सोच ही नहीं पाते। नाराज़ हुए तो हो गए, सप्रेशन हुआ तो हो गया, आप अपनी एनर्जी ले लिए तो उन्हें पीड़ा होती, पर वह फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी 3D लाइफ में, अपनी दुनिया पर। अभी ऐसी एनर्जी नहीं है। जो इस समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फेमिनाइन से अगर रेजोनेट कर रही है तो उनके काउंटर पार्ट की बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। हर चीज़ पर वो बहुत बारीकी से सोच पा रहे हैं। आपका उनसे मूव ऑन करने के लिए सोचना, उसकी वजह से वह पूरी तरह से अब और कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है पहले मैं अपने बीच का या कॉन्फ्लिक्ट या ये चीज़ें भ्रम हटाऊं, अपने आप को पूरा डेथ की एनर्जी में जाना कि मैं ख़त्म हूँ अपने काउंटर पार्ट के बिना, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। उसके लिए भी वह पेशेंस के साथ यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ से जितने भी हर्डल हैं, ब्लॉकेजेस हैं, आप उन्हें दूर करिए, रिलीज़ करिए और मेरी लाइफ में मेरे ही काउंटर पार्ट को दीजिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री पाना चाह रहा है, जिसको वो अभी रोक के रखे हैं, अब उससे अपनी एनर्जी को ब्लॉक किए हैं, दूर किए हैं और उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी अभी आई है। आप लोगों से जैसा रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग है। और अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे 12 घंटे या 12 दिन में आपके पास उनका कॉल या मैसेज आ गया, फिर वो मिलेंगे। और जैसा लगे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। करंट की एनर्जी भी ऐसी आई है। और भी कुछ मैसेज करना है, कुछ पूछना है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं इस पे डाल दे रही हूँ, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और यह एनर्जी सबके लिए है, टाइमलेस है, किसी भी उम्र के लिए है। जब भी आपको मिलेगी तो समझ लीजिए उसी समय इसमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा ज़रूर होगा, जिससे हमें गाइड मिलता है। जनरल है तो सबसे रेजोनेट करे या ना करे, पर थोड़ी सी मैसेज, थोड़ी सी एनर्जी ज़रूर मैच करती है। जैसा लगे तो ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। जय श्री कृष्णा।